क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। बेटा पहले सर्कल, पहले ट्रायंगल बना लो। ठीक है बेटा, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल के अंदर कह रहा है सर्कल बनाओ। ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन गया। आगे क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की नेमिंग करो, ए बी सी। ट्रायंगल की नेमिंग के बाद इसकी नेमिंग करो, डी ई एफ। आगे कह रहा है द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर। बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। ये रहा, यहां पे वर्ड आया था, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या था कि क्वेश्चन ने कहा था प्रूव दैट बेस को बाइसेक्ट करना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। बेस बीसी था और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी था, और बाइसेक्ट करने के बाद क्या प्रूव किया था हमने, बीडी इक्वल टू सी डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, यहां पे सेम वर्ड आया। क्वेश्चन कह रहा है द सेगमेंट इनटू वन साइड, कोई भी एक साइड मान लो, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम बीसी मान लेते हैं, बीसी डिवाइड हुआ है किससे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से। और डिवाइड होने के बाद जो साइड आई है वो आई है 6 और 8, मतलब एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ हो गया 8। ये क्वेश्चन कह रहा है सेंटीमीटर में। आगे कह रहा है डिटरमाइन द अदर टू साइड, बाकी की दो साइडें निकालनी है, मतलब निकालना है ए बी और ए सी। ए बी और ए सी निकालना है। और बेटा क्वेश्चन ने हमें रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, ये आपकी हेल्प करेगा ए बी और ए सी फाइंड आउट करने में। बट अभी प्रॉब्लम ये है, कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा एक्स मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं एक्स, है ना। नहीं चल रहा तो फिर मान लो, गलत चल रहा है आपके माइंड में, एक्स ही मानेंगे बेटा। ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। बेटा ये 6 है तो ये 6 हो गया, ये 8 है तो ये 8 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है ए बी और ए सी निकालना, अगर एक्स आ गया तो। लेकिन एक्स नहीं आएगा आसानी से, क्या करना पड़ेगा, रेडियस से हेल्प लेनी पड़ेगी। और रेडियस कैसे हेल्प कर सकता है, रेडियस बनेगा परपेंडिकुलर। यहां पे एक पॉइंट आएगा ओ, ओ से करेंगे ज्वाइन ओ डी, ये बन गया परपेंडिकुलर। लेकिन किसका परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल का होता, और ट्रायंगल पे पूरा परपेंडिकुलर बना नहीं, तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा, फिर से बनेगा ट्रायंगल। अगर हम ज्वाइन कर दे बी ओ और ओ सी को तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इससे एरिया किसका निकलेगा, ट्रायंगल ओबीसी का। एरिया निकालना है, निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है, हाइट कितनी है ओडी, ओडी क्या है, ओडी गाड़ी थोड़ी है बेटा, ओडी 4 है, रेडियस है, ओडी रेडियस है आपको गिवन है बेटा, और ये 4 है। बेटा अगर यहाँ 4 है तो फिर यहाँ भी 4 होगा, ये भी रेडियस है, और यहाँ भी 4 होगा। तो बेटा ए ओ को भी ज्वाइन कर दो। अब आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, और वो ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल, दिखा, इसमें बेस क्या है 8 प्लस एक्स, और हाइट क्या है 4, परपेंडिकुलर, रेडियस है जो हमारा वही हाइट है। दूसरा ट्रायंगल दिखाऊंगा, देखो इस ट्रायंगल में बेस क्या है 6 प्लस 8, और हाइट। तीसरा ट्रायंगल देखो,
इस ट्रायंगल में बेस क्या है और हाइट। इस तरीके से आप तीन अलग अलग ट्रायंगल के एरिया निकाल के तीनों को ऐड कर दोगे, जिससे आ जाएगा पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। पर एरिया निकालोगे तो वो तो एक्स की फॉर्म में आ रहा है, फिर एक्स कैसे आएगा। एरिया को इक्वेट करवाएंगे एक्स, सॉरी एरिया को इक्वेट करवाएंगे एरिया से, और दूसरा एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का है बेटा, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में लास्ट सेकंड क्वेश्चन यही है, और इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई होएगा जो हमने 9th में पढ़ा था। आपको याद है हीरोन्स फॉर्मूला? चलो फिर बताओ। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर जो बार बार की साइडों का सम है, अगर उसका हाफ कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। और ट्रायंगल की बार बार की साइडों का सम कितना है? नीचे वाली साइड कितनी? 14। ये वाली साइड 8 + x, ये वाली साइड 6 + x। और अगर सेमी पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो डिवाइड बाय 2। बेटा 8 + 6 14 + 14 28, और x कितने घूम रहे हैं? डिवाइड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन लेके कट करना, कोई ऐसे नहीं कट करेगा 2 से 28, गलत हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, 14 + x डिवाइड बाय, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 14 + x। इतना आने के बाद अब बेटा हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई होएगा, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में पूरे में। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी। बेटा यहाँ पे ए बी सी आप पहले ही मान लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ ए लिख रहा हूं, ए है 8 + 6, कितना आया? 14 आ गई। स्मॉल बी है बेटा 8 + x, और स्मॉल सी है बेटा 6 + x। तो ये ए बी सी है जो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। चलो एस आपने निकाल लिया, एस है 14 + x, ब्रैकेट में डाल के लिखना, ऐसे नहीं घूमना चाहिए कुछ भी। अगला h की वैल्यू फिर से 14 + x माइनस लगा के a कितना? 14, ब्रैकेट में डाल के लिखना माइनस के बाद की सारी टर्म, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, फिर से बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, h की वैल्यू 14 + x, और फिर से माइनस लगाना है तो ब्रैकेट के बाद लिखेंगे बेटा, माइनस लगा के ब्रैकेट, और b की वैल्यू 8 + x। बड़ी ब्रैकेट क्लोज, फिर से बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, s की वैल्यू 14 + x माइनस, और c की वैल्यू क्या है? 6 + x। और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा यहां पे पहुंचे, s की वैल्यू फिर से लिखेंगे, रूट में 14 + x आया था सेम। अगली ब्रैकेट जब आपने कैलकुलेट की तो 14 से 14 शहीद हो गया, क्या बचा? x बच गया। अगली ब्रैकेट यहां पे जब आपने माइनस किया तो x से x के शहीद हो गया, साइन चेंज करोगे माइनस का x हो गया ना, तो 14 - 8 कितना? 6 बच गया। आगे अगली ब्रैकेट में x से x फिर से शहीद, क्या बचा? 14 - 6 8। बेटा इसको मल्टीप्लाई मत करना, बेवकूफी होती है, इतने भी रोको। 6 और 8 मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, इससे ज्यादा मत करना, या फिर नहीं करना तो यहीं पे छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाले पार्ट से एरिया निकालेंगे। एक पार्ट से पूरे ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, और 3 अलग अलग पार्ट से जो हमने रेड, ब्लू और व्हाइट सर्कल बनाया है, व्हाइट ट्रायंगल बनाया है, उन तीनों ट्रायंगल के अलग अलग एरिया निकाल के ऐड भी करेंगे। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 3 ट्रायंगल के एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ब्लू वाला लिख लो ए ओ। बेटा यहां पे जो पॉइंट है उसका नाम ओ है, ए ओ बी,
और AOB में ऐड करेंगे कौन सा वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो। AOB के बाद रेड वाला और BOC के बाद व्हाइट वाला AOC। अगर इन तीनों का एरिया ऐड कर दिया तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा बेटा। इसमें हाफ इंटू बेस, AOB में बेस कितना, क्या है बेस, ब्लू वाले ट्रायंगल में 6 + x, और हाइट कितनी है 4। इस वाले में हाफ इंटू BOC में बेस बोलो 14, और हाइट 4, प्लस इस वाले में हाफ इंटू बेस 8 + x, और हाइट बेटा जहां भी एक से ज्यादा वैल्यू ब्रैकेट लगाना, 6 + x और 8 + x पे। पूरे में देखो 2 से 4 कट रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। कट करने के बाद यहां पे 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है फिर, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में 6 + x, उससे ऐड हो रहा है 14, उससे भी ऐड हो रहा है, ये तीनों ऐड हो गए। 2 बार ऐसे गए, ऐसे ऐड किया। 8 + 6 कितना, 14 + 14 28 + x + x। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 बार कॉमन निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा, अंदर बच गया 14 + x। 2 ट्रायंगल के एरिया निकल चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एक बार और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दूसरी बार। दोनों को हमने निकाला अलग अलग मेथड से, दोनों को इक्वल कर देंगे। एक का आंसर आया था ये, और एक का आंसर आया ये। अब बारी है दोनों को इक्वल करने की। चलो लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बेटा यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू आई थी रूट के अंदर, क्या आई थी, 14 + x इंटू 6 इंटू 8 इंटू x, और इक्वल टू यहां वैल्यू आई थी 4 इंटू 14 + x, ये आ रही है बेटा। ठीक है, एक एरिया ये आया था और एक हमने ऊपर लिख रखा था, इसका कंक्लूजन। दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाओ। जब आपने स्क्वायरिंग करी तो यहां तो बिना रूट की टर्म सेम आ गई, 14 + x इंटू 6 इंटू 8 इंटू x, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 14 + x का हो गया होल स्क्वायर। बेटा कुछ समझदार बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, आप ये गलती ना करें, ठीक है। 14 + x वहां शिफ्ट करो, यहाँ पे x को छोड़ के सबको उधर ले दो। 16 सेम, 14 + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 गया नीचे, 8 गया, और गया साथ में 14 + x। क्या क्या शिफ्ट किया, सिर्फ x को छोड़ के, बाकी सब उधर। 14 + x कट, 4 के टेबल पे 4 × 8, 4 × 4 = 16। 8 के टेबल पे पूरा भी कट कर सकते था, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, नीचे बच गया 3। 3 को इधर ले आओ वापस, 3x = 14 + x, x इधर आके माइनस हुआ, 2x = 14, और x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू 7 आने के बाद आपको फाइंड आउट करना था AB और AC। वापिस आ जाओ बेटा, ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है AB और AC। x की वैल्यू 7 है और AB क्या बना है 6 + x,
इसमें x की वैल्यू 7 डाल दो, करो बेटा। ए बी बनाया किससे, 6 + x से, और x क्या निकाला आपने, 7, तो यहां पुट करके वैल्यू निकाल लो। तो ए बी की वैल्यू आ गई 13। और क्या निकालना था, बी सी। बी सी क्या है, 8 + x, x की वैल्यू क्या है 7, तो बी सी की वैल्यू आ गई 15। ये आंसर आ गया बेटा। ए बी और ए सी आएगा, हाँ बेटा इसका नाम ए सी है। इसका नाम ए सी है। और क्या पीछे से आवाज आ रही है, एसी से पानी गिर रहा, ठीक है बेटा, एसी की वैल्यू ज्यादा आई है ना इसलिए, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल बना लो सेंटर ओ के साथ, टेंजेंट बाद में बना लेंगे। ये हो गया एक सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर को नाम दे दो ओ, और आपको बनाने हैं दो टेंजेंट टीपी और टीक्यू, मतलब पॉइंट कौन सा वाला बाहर है, टी बाहर है, और पी और क्यू कहां पे है, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर। यहां पे हो गया टी पॉइंट, यहां पे हो गया पी पॉइंट, यहां पे हो गया क्यू पॉइंट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, उसने खुद ही बता दिया टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वैसे भी आपको पता लग रहा था। आगे कह रहा प्रूव दैट पी टी क्यू। बेटा पी टी क्यू मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है, इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्वाइस होना चाहिए ओ पी क्यू के, मतलब इस वाले के। मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला एंगल है, ये डबल है इस वाले एंगल का। हाँ बेटा ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, ओपी क्यू बोला ना, तो ओपी क्यू। एक काम करो, इस एंगल को नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो 2, और इस वाले को देना 3। टू 3 1, और इसको इससे ड्रॉ कर लो, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। एक ये हो गया, क्वेश्चन कह रहा है एंगल 1 और 2 में आपको रिलेशन बनाना। नहीं बेटा ये हो जाएगा, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एंगल और बनाने की नीड है, एक तो 2 + 3 90 ले लेंगे। एंगल 1 को इंक्लूड करने के लिए ओ पी क्यू, और एक बेटा एंगल यहां पे लो, एक एंगल ये वाला ले लो 4। हाँ बेटा ये बना लो फटाफट जल्दी से सारे, एंगल 1 2 3 4, ठीक है। हाँ डन बेटा। क्या बेटा पीटी, नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने 1 2 3 4 ले लिया, एक ही बात है। एंगल की नेमिंग तो कुछ भी दे सकते हो। इस वाले को
ये वाला एंगल इसका हाफ होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान दो बेटा, अभी क्या करेंगे, यहां पे लिखो वी नो दैट, पहले तो लाइन ऐड करो बेटा, लिखो वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बेटा एंगल साइड्स इक्वल करो, टीपी इक्वल टू टी क्यू, रीजन टेंजेंट फ्रॉम टी। और भी कुछ बन रहा है ऐसा? नहीं बन रहा बेटा। इसके यूज से आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल टी पी क्यू आइसोसेलेस है। ट्रायंगल टीपी क्यू आइसोसेलेस हो गया क्योंकि टीपी इक्वल टू टी क्यू हो गया, तो एंगल 3 और 4 आपस में कैसे एंगल हो गए? रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये भी लिख सकते हो। बेटा एंगल 3 4 इक्वल हो चुके हैं। अब करो एंगल 1 + 3 + 4 का सम। अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल आप ले रहे हो तो तीनों का सम, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। और बेटा एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो आप 4 की जगह 3 लिख लो। 3 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 3 एंगल 2 के टच में है और एंगल 2 OPQ है जो आपको प्रूव करना। तो यहां पे 4 की जगह पे एंगल 3 लिख लो। डन। अब ये हो गया एंगल 1 + 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180। यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लो या एंगल 3 की वैल्यू निकाल लो। एंगल 3 नहीं चाहिए ना हमें, जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकालेंगे। हमें कौन से एंगल चाहिए प्रूफ के अकॉर्डिंग? टीपीक्यू जो एंगल 1 है, सॉरी टीपीक्यू जो एंगल 3 है, पीटीक्यू कह रहा है, टीपीक्यू नहीं, पीटीक्यू। पीटीक्यू एंगल 1 है और ओपीक्यू एंगल 2 है, तो हमें 1 और 2 चाहिए। तो 1 और 2 चाहिए तो 3 का काम नहीं है, 1 को उधर ले जाओ। ये हो गया 180 माइनस एंगल 1। आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है ना, जो एंगल हटाना होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल 3 आ गया 180 माइनस एंगल 1 पूरे के डिवाइड बाय 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। ये हो गया 180/2 माइनस एंगल 1/2। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 माइनस एंगल 1/, यहां से 3 की वैल्यू निकाल ली, दूसरे वाले पार्ट से भी निकालेंगे। दूसरा वाला पार्ट क्या है बेटा? 2 + 3 का सम कितना होगा? बेटा P पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहां रेडियस ज्वाइन हुआ है टेंजेंट के साथ, तो 2 + 3 का सम 90 होगा बेटा। 2 + 3 का सम 90 होगा, क्योंकि यहां पे रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हो। तो बेटा यहां से भी एंगल 3 की वैल्यू निकाल लो, 90 माइनस एंगल 2। अब दोनों 3 को इक्वेट करवा दो। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, पहले वाले एंगल 3 की वैल्यू है 90 माइनस एंगल 1/2, दूसरे वाले एंगल 3 की वैल्यू है 90 माइनस एंगल 2। बेटा 90 से 90 कट कर लो। बेटा मैंने बताया ना आपको, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां टच होते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां भी बना है। और अगर मैं इस पूरे को मार्क करूं तो यहां भी 90 है। हमेशा हमेशा रेडियस और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं वो पूरा एंगल 90 का होता है।
तो 2 + 3 90 था, 3 की वैल्यू निकाल ली, 90 - 2, दोनों 3 इक्वेट करवाए, दोनों तरफ 90 पॉजिटिव क्या है कट, अगले स्टेप में दोनों तरफ नेगेटिव कट, और एंगल 1 नीचे वाला 2 उधर गया तो 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 1 का नाम लिख लो PTQ, एंगल 2 का नाम लिख लो OPQ। मैच हो गया, यही प्रूव करना था आपको। ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो बेटा एक सर्कल बना लेते हैं और इस पे एक कोड बना लेते हैं। ठीक है बेटा, बना लो। हाँ जी बेटा, कह रहा है PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, कोड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है लेंथ द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T। टेंजेंट बनाओ पहले P से, P से टेंजेंट बनाओगे, एक टेंजेंट यहाँ हो गया और एक टेंजेंट यहाँ हो गया, और बेटा कह रहा है टेंजेंट P और Q, और कोड का नाम भी PQ था, तो यहाँ P नाम दे देते हैं, यहाँ Q नाम दे देते हैं, और कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है T पॉइंट पे, ये हो गया T। और क्वेश्चन ने आपको इसके अलावा ये भी बोला है कि PQ की लेंथ 8 है। बेटा PQ की लेंथ अगर 8 है और क्वेश्चन ने बोला रेडियस 5 है, तो रेडियस बना लेते हैं यहां से यहां तक, ये रेडियस आपको 5 दिया हुआ। बेटा इसे O नाम दे दो, और O को ज्वाइन कर दो T से, और इसको नाम दे दो R। और बेटा एक्सटर्नल पॉइंट T अगर O पॉइंट से मिलेगा तो 8 सेंटीमीटर कोड के दो टुकड़े हो जाएंगे, 4 और 4। लेकिन कैसे, रीजन, ये 4 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे। आप इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कॉन्ग्रुएंट करके दिखा देना, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। यहां पे बेटा 90 डिग्री का एंगल बना, अच्छा 90 कहां का बने उस पर भी फोकस करो। एक 90 बना है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहाँ हमेशा 90 बनता है। एक 90 यहाँ बना है, जब ये लाइन इसको कट कर रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन गए ये सारे, ठीक है। नहीं उसकी नीड नहीं पड़ेगी बेटा। अभी 8 सेंटीमीटर के दो टुकड़े 4 4, ये प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेता। कैसे बेटा, सबसे पहले तो लिखो वही लाइन, वी नो दैट, और साथ साथ बोलो भी, रिपीट करना, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब बेटा लिखो TP इक्वल टू TQ, टेंजेंट फ्रॉम T। अब ले लो दोनों ट्रायंगल अलग अलग, इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल TQR। बेटा एक छोटा सा डाउट आता है बच्चों को, सुनो, R पे 90 है, क्या P पे भी 90 है? क्या हमारा ट्रायंगल जो TPR है उसमें दो 90 है? नहीं,
क्योंकि यहाँ पे जो आपका P का पार्ट आ रहा है वो 90 से कम आ रहा, ध्यान रखना 90 सिर्फ TPR में एक है R पे। अगर बात करते TPO की तो फिर P पे 90 होता। अगर ट्रायंगल TPO की बात करते तो फिर P पे 90 होता, क्योंकि पूरा OP और पूरा TP दोनों आपस में ज्वाइन हुए हैं। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन गया P पॉइंट पे, और यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पे करेंगे बेटा RHS से हो जाएगा। एक तो आपको 90 लेना है एंगल R पे दोनों में, ईच 90 डिग्री। दूसरा आपको TP इक्वल टू TQ दिया हुआ, टेंजेंट फ्रॉम T। और तीसरी की साइड कौन सी होगी? बेटा TR कॉमन, तो RHS अप्लाई हो गया। R का मतलब राइट एंगल, ये रहा राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल है टेंजेंट फ्रॉम T की वजह से, और कोई एक साइड होनी चाहिए, चाहे वो ये हो, ये है नहीं, लेकिन TR है कॉमन। तो ट्रायंगल TPR कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल TQR के बाय RHS। तो फिर बेटा PR इक्वल हो गया किसके? PQ के। और पूरा PQ कितना था? 8। तो फिर PR और PQ कितना हो गया? 4। ये सारा हमने इसको 4 शो करने के लिए किया। ये 4 होने के बाद आप ट्रायंगल ORP में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। बेटा आगे का सिनेरियो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ पूरा, उसके बाद करेंगे ताकि आपको क्लियर होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया 4 करने के लिए। अब यहाँ पे टोटल मिला के 3 ट्रायंगल है जिन पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी। एक ये छोटे वाला PRO, इसमें लगाएंगे इधर वाले में। दूसरा फिर लगाएंगे PRT वाले में, और तीसरा इन दोनों को ज्वाइन करके लगाएंगे बड़े ट्रायंगल में, इस पूरे में। ठीक है, सबसे पहले लगा रहे हैं PRO में, या ORP बोल लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 कहां पे है? R पे। PRO में R पे 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा? OP। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब OR, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब PR। बेटा ये PR इक्वल टू RQ है। अभी आगे ध्यान दो, अभी कह रहा है बेटा OP आपको पता है कितना है? 5 का स्क्वायर। OR, बेटा OR को मान लो यहाँ पे X, और साथ साथ इस पार्ट को भी मान लो Y। OR की जगह लिख लो X का स्क्वायर, और PR क्या है? PR कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। 16 इधर आके माइनस होएगा तो 25 माइनस 16 9 हो गया, और 9 किसका स्क्वायर? तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। दूसरा वाला ट्रायंगल है PRT में। आपको PT को भी कुछ मानना पड़ेगा बेटा, सुनो। तीसरा एलिमेंट मानने से बढ़िया, यहां पे जो x है ना, इसको यहां से हटा लो। x आप इसको मान लो, जिससे तीसरा वेरिएबल नहीं आएगा, वरना बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगी क्वेश्चन में। वहां पे तो बेटा उसको OR ही रहने दो, OR हमने फाइंड आउट करना है वैसे भी।
और ओ आर निकल भी आया साथ साथ। तो ये ओ आर था, ओ आर फाइंड आउट हुआ है, ओ आर आ गया 3। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 जो आया है, ताकि जब बड़े ट्रायंगल में लगाओ तो आपको इजी रहे। अगला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल टी आर पी। बेटा इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है, टीपी। 90 आर पे है ना, आर के सामने पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। बेटा पी टी स्क्वायर को हमने माना है एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। पी आर को माना है बेटा हमने 4 दिया हुआ है आपको, तो ये हो गया 16। और आर टी जो है वाई, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर। ठीक है, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टी पी एक्स। तो यहां से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बेटा आपको x निकालना है ना। सुनो, पहले y आएगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट x नहीं आता। इतने पे ही छोड़ दो, अभी आगे जैसे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। अभी इतने पे ही छोड़ देते हैं। वाई स्क्वायर निकालना होगा, वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर निकालना होगा, एक्स स्क्वायर, एक लाइन छोड़ देना। अगले पे आ जाओ, दूसरे ट्रायंगल पे। ट्रायंगल कवर हो चुके हैं, एक ये हुआ था, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा बड़ा ट्रायंगल लेने वाले हैं ओपीटी या टीओपी, कुछ भी नाम लिख लो, इन ट्रायंगल टीओपी। बेटा अब यहां पे 90 कौन सा, अब P पे 90 है, तो P के 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज बोलो, ओ टी। और बेस हो गया पी टी स्क्वायर मान लो, और परपेंडिकुलर मान लो इसको, ओपी को। बेटा ओटी है y+3, पीटी है x, तो x का स्क्वायर, और ओपी है 5 का स्क्वायर 25। बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, और y+3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई 6y। और यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू साथ साथ प्लेस करोगे तो वो वैल्यू आ रही है 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। दोनों तरफ सेम होके कट क्या हो गया, वाई स्क्वायर कट हो गया। 6y ऐसे का ऐसे, 25 और 16 ऐड किए तो -9, ये हो गया 32 बाय, कट किया तो 16/3 आ गई y की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना था x, y की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो। तो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेम 16 सेम, y की वैल्यू 16/3 है, स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर 256/9। करो बेटा ऐड, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 256/9, ऐड करने पे हो गया ये 400/9।
और बेटा जब आप x का स्क्वायर उधर शिफ्ट करोगे तो 400 का रूट 20, 9 का सेंटीमीटर, यही आंसर मिलेगा आपको। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।